हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में छायावाद है। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। हिंदी साहित्य का सैवरण काल है छायावाद है। गणपति चंद्र गुप्त व इलाज चंद्र जोशी ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है। श्री शारदा पत्रिका 1920 ईस्वी में। फिर नंद दुलारी वाजपेयी ने सुमित्रानंद पंत को माना है। प्रभाकर मास विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। सर्वमान्य मत जयशंकर प्रसाद। छायावाद की परिभाषा यानी कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जिसमें जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर ओमकार वर्मा के अनुसार जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। प्रसाद कहते हैं छायावाद मोती के भीतर की कांति है, तरलता है। ठीक है। छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के प्रभाव फेंटा छायाभास से जोड़ा है। प्रसाद कहते हैं जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगती है तब उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। महादेव वर्मा मार्क्सवादी छायावाद प्रकृति के भीतर जीवन का उद्गीत है। इसका मूल सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, अपितु थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता और साम्राज्यवादी सामंतवादी बंधनों प्रति विद्रोह रहा है। नंद दुलारी वाजपेयी सौष्ठवादी छायावाद प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की सौंदर्यानुभूति को प्रस्तुत करता है, अतः इस काव्य का सौष्ठव श्रेष्ठ है। वाजपेयी ने भारत पत्रिका में लेख लिखकर छायावाद के सौष्ठव को प्रस्तुत किया था। आचार्य शुक्ल कहते हैं छायावाद को अभिव्यक्तिवाद एक विलायती उत्थान कहते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं छायावाद का अर्थ हमें दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में इसका संबंध विषय वस्तु से होता है, अर्थात कवि उस अज्ञात और अनंत प्रियतम को आलंबन में बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। दूसरा अर्थ है काव्य शैलियाँ पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। कृष्णदेव झारी के अनुसार यानी कि प्रसाद विब्रमा शैव दर्शन प्रत्याभिज्ञा दर्शन 36वां तत्व कामायनी निराला ने कि रुद्र शिव वेदांत दर्शन मार्क्सवादी गो मैक्सिम गोर्की कार्ल मार्क्स पंत यानी विष्णु अरविंद दर्शन अंतश्चेतनावादी कवि महादेव वर्मा ने शक्ति पार्वती बौद्ध दर्शन दुखवाद आधुनिक युग की मीरा है। छोटा जादूगर कहानी खड़ी बोली की प्रबोधनी से प्रभु कविता क्षितिज से पुरस्कार इंद्रजाल से कहानी खड़ी बोली प्रा नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला पर 1931 ईस्वी में निबंध लिखकर छायावाद की बृहत्तरी स्थापित की। छायावाद की बृहत्तरी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। छायावाद के लघुत्तरी महादेव वर्मा, भगवती शरण वर्मा, रामकुमार वर्मा। छायावाद का सबसे बड़ा समर्थक पत्र जागरण पत्र था जिसके संपादक प्रेमचंद थे। छायावाद प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना 1918 ईस्वी को माना जाता है। छायावाद के प्रथम कवि के रूप में विख्यात है जयशंकर प्रसाद 1809 से 1937 में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में उपनाम कलाधर ब्रज भाषा में लेखन किया करते हैं। झारखंडी जनों की मान्यता के अनुसार वर्मा कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद दार्शनिक कवि, पुरातन पंथी रूढ़िवादी मादकता व सौंदर्यता कवि। प्रेम पथिक 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा 1913 ईस्वी में हिंदी, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में हिंदी में, उर्वशी 1909 गद्य पद्य रचना चंपू काव्य, कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण, वन मिलन 1909, नीरव प्रेम 1909, प्रेम राज्य 1909, विदाई 1909, विसर्जन 1909, शोकोच्छ्वास 1910, ममता कहानी खड़ी बोली से सृजन से, पैसोला प्रतिध्वनि खड़ी बोली में, कामायनी आनंद सर्ग से। प्रसाद ने 1909 में इंदु पत्रिका की काशी में स्थापना की। इंदु पत्रिका ग्राम 1911 में प्रथम कहानी प्रकाशित है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है 1913 ईस्वी में। अयोध्या का उदार 1910, बभ्रू वाहन 1911, कारण कुसुम 1913, महाराणा प्रताप 1914 ईस्वी, झरना 1918। प्रसाद जी की छायावादी दृष्टिकोण इसमें सर्वप्रथम हुआ है। आंसू 1925, समर्थी काव्य, लहर 1933, कामायन 1935, अंतिम छायावादी महाकाव्य, चित्राधार 1906 ईस्वी से 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा काव्य है। कामायन 1935 में महाकाव्य, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। सर्ग 15 मानवता का रसात्मक इतिहास का नंद दुलारी वाजपेयी ने। दर्शन शैव दर्शन 36वां तत्व है कामायनी।
प्रत्यभिज्ञा दर्शन, कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है, रूपक काव्य गांधी दर्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 1961 ईस्वी। महिषादल पश्चिम बंगाल में, पत्नी मनोहरा, पुत्री सरोज, गढ़ा कुलानाव यूपी में, पैतृक गांव। उपनाम साहित्य शार्दुल शेर है। श्रीमान गरगल सिंह है। महाप्राण गंगा प्रसाद पांडे की रचना महाप्राण निराला में। निराला मतवाला पत्रिका के कारण। छायावाद का रुद्र महेश शिव। गंगा प्रसाद पांडे ने अपने ग्रंथ महाप्राण निराला में इनको महाप्राण की उपाधि प्रदान की। निराला को मतवाला पत्रिका के कारण निराला की उपाधि मिली थी। निराला ने समन्वय पत्रिका का संपादन किया जो रामकृष्ण मिशन से संबंधित थी। ठीक है। फिर अभिनव में रामते मातृवंदना अच्छी थी से। जागो फिर एक बार कविता भिक्षु कविता प्रज्ञा प्रवास है। निराला के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। राम की शक्ति पूजा काव्य खड़ी बोली शरीर से। जूही की किले 1916 ईस्वी में प्रथम मुक्त छंद कविता है। बादल राग छठा खंड अनामिका से लिया गया है। 1923 से 1938 सेकंड भाग। परिमल 1930, सरोज स्मृति 1935, अनामिका भाग 2, राग विराग काव्य संग्रह में संकलित। गीतिका 1936, राम की शक्ति पूजा 1936, लंबी कविता अनामिका भाग सेकंड में। तुलसीदास 1938 में जीवन खंड काव्य है। कुकुर मुत्ता 1941, सर्वहारा वर्ग का शोषित का प्रतीक है, शोषक व पूंजीपति का प्रतीक है। नए पत्ते 1946, बेला 1946, अनामिका भाग सेकंड। अर्चना 1950, गीत गाने दो कविता। आराधना 1953 में। गीत कुंज 1954 में, 1959 सेकंड भाग। पत्रों कंठित जीवन कथा अंतिम कविता 1962 में, मरणोपरांत। कुकुर मुत्ता यानी सर्वहारा वर्ग का शोषित का प्रतीक है, शोषक व पूंजीपति का प्रतीक है। जूही की कली में प्रयुक्त मुक्त छंद को निराला ने प्रस्तुत करते हुए कहा है, जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने में, उसी प्रकार कविता की मुक्ति छंदों के शास्त्र से अलग हो जाने में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी निराला के मुक्त छंद को कैंचवा छंद, रब्बर छंद कहकर मजाक उड़ाया था। रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन पर 3 ग्रंथ लिखे हैं। निराला की साहित्य साधना भाग फर्स्ट व्यक्तित्व, निराला की साहित्य साधना भाग सेकंड कर्तृत्व, निराला की साहित्य साधना भाग 3 पत्र और साक्षात्कार। ठीक है। 8 खंड में रचना निराला रचनावली प्रकाशित है। समन्वय मतवाला 1923 पत्रिका का संपादन किया है। रामविलास शर्मा ने राग विराग नाम से निराला की प्रसिद्ध कविताओं का संकलन किया है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है। सरोज स्मृति का प्रधान रस क्रोण तथा सहायक रस शांत रस है। राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। निराला का साहित्य साधना संपादक रामविलास शर्मा। शक्ति पूजा में सामासिक पद्यावली है। राम की शक्ति पूजा में कृतिवासी रामायण बंगला भाषा का प्रभाव है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों धारा में लिखने वाला कवि है। कुकुर मुत्ता 1941 में लंबी कविता है, जिसमें कुकुर मुत्ता सर्वहारा वर्ग शोषित का प्रतीक है तथा गुलाब पूंजीपति व शोषक का प्रतीक है। निराला विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। रामविलास शर्मा कहते हैं निराला ओज उदात्य के कवि है। मतवाला पत्रिका मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अमीय गरले शशि सीकर रवि करे राग विराग भरा, प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहते हैं। नंदुलाल वाजपेयी पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। फिर सुमित्रानंद पंत 20 में 1900 से 1937 में। आगे है सुमित्रानंद पंत यानी कि सुमित्रानंद पंत 20 में 1900 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। गोसानी ग्राम अल्मोड़ा उत्तराखंड। उपनाम है गोसाई दत्ते, रावणायर नूजे, लक्ष्मण, एक निहत्था, सायदा, प्रकृति का सुकुमार कवि, मुकुल, सुधाकर प्रिय, शब्द शिल्पी, छायावाद का विष्णु है भी सुमित्रानंद पंत। नंदुलाल वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इसका कारण 1920 में प्रकाशित उच्छ्वास नामक प्रथम काव्य को माना है। रचना गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रथम काव्य रचना है। तमाकू का कुआं 1916 ईस्वी में। उच्छ्वास 1920 में प्रथम खंड काव्य है, प्रथम छायावादी रचना है। ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, छायावाद का मैनिफेस्टो है। रूपा पत्रिका 1938 ईस्वी। 40 प्रश्नों की भूमिका में रस अलंकार घोषणा पत्र 40 पेज पल्लव में। गुंजन 1932 अंतिम छायावादी रचना है क्या? पर्वत प्रदेश में पावस खड़ी बोली प्रज्ञा प्रवास में ली गए गुंजन से। युगांत 1936, फिर युगवाणी 1939, प्रगतिवादी है। ग्राम्य 1940,
प्रगतिवादी है। प्रार्थना संध्या द्रुत जरूर। अपराध से लिया गया भारत माता ग्राम्य से ली गई है। धरती कितना देती है, ये भी ली गई है। फिर सवर्ण किरण 1947 से अरविंद दर्शन से प्रभावित है। सवर्ण थुली 1948 में, युगांतर 1948 में, युगपथ 1948 में, फिर रजत शिखर 1951 में, कला और बुड्ढा चांद 1959 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला, चिदम्बरा 1959 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, प्रथम लोकायुक्त 1964 में, गांधी जी पर आधारित सोवियत लैंडर पुरस्कार 1968 में, 2 खंड 7 अध्याय। नाटक है परिक्रिया रानी ज्योत्सना। उपन्यास है हार उपन्यास। फिर सूत की माला 1948 में, खादी के फूल 1948 इसमें रचना पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी थी। पंत के काव्य में प्रकृति का आलम्बन रूप दिखाई देता है। पंत के काव्य में प्रकृति का आलम्बन रूप परिलक्षित होता है। पंत छायावाद से प्रगतिवाद में आ गए थे। पंत के अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है सवर्ण किरण। पंत के काव्य में विषय वस्तु स्थूल रूप से प्रकृतिवाद है, परंतु भाव व्यंजना अंतःचेतनावादी है। पंत के काव्य में शिल्प की दृष्टि से बिंब योजना सर्वाधिक प्रस्तुत हुई है। ठीक है। आलोपी संस्मरण खड़ी बोली में सरयू से, फिर सुभद्रा संस्मरण खड़ी बोली से मंदाकिनी में, महादेव वर्मा यानी कि 26 मार्च 1907 ईस्वी में 11 सितंबर 1987 ईस्वी में फर्रुखाबाद यूपी में जन्म हुआ था। उपनाम छायावाद की शक्ति है, आधुनिकों की मीरा, वेदना की कवित्री, छायावाद की लघुत्री व बृहित चतुष्टय में शामिल है। पति रूपनारायण वर्मा है, माता है महारानी देवी है। काव्य गुरु पत्रिका चांद 1920 इसमें, दर्शन बौद्ध दर्शन, दुखवाद, कविता निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, संध्या गीत 1936 ईस्वी में, सुतर नीर निशाया 1940 में, यामा चारों का संकलन है, यामा 1940 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 ईस्वी में, परिक्रमा 1974, दीप गति 1983 ईस्वी में, आत्मिक 1983 ईस्वी में, अग्नि रेखा 1988 ईस्वी में, 1990 से मरणोपरांत प्रकाशन। संस्मरण अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखा 1943 में, पथ के साथ 1946 ईस्वी में, मेरे बचपन के दिन 1952 ईस्वी में, मेरा परिवार 1956 ईस्वी में, पक्षियों के नाम है, गिल्लू संस्मरण, गोरा संस्मरण, निक्की रोजी और रानी संस्मरण, ये मेरा परिवार से लिया गया है। फिर अग्नि रेखा 1988 में, 1990 मरणोपरांत प्रकाशन है, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है, स्त्री विमर्श से संबंधित है। महादेव वर्मा के दार्शनिक विचार संध्या गीत में है। महादेव वर्मा को 1956 में पद्म भूषण तथा 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। महादेव को 1943 में भारत भारती पुरस्कार मिला था। महादेव ने बौद्ध दर्शन के दुखवाद को अपनाया था। छायावाद की विशेषताएं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नगेंद्र, रहस्यानुभूति, स्वांतः सुखाय की प्रवृत्ति, शैव दर्शन, वेदांत दर्शन, अरविंद दर्शन, बौद्ध दर्शन से में लेखन, सौंदर्यानुभूति, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य का समन्वय। ठीक है। फिर छायावाद के सोष्टवादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी हैं। फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद नाम से ग्रंथ लिखकर इसकी विवेचना की। मुक्त छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किया निराला ने। अच्छा, नारी सौंदर्य का उदात चित्रण हुआ है। बिंब प्रकृति चित्रण, संस्कृति निष्ठ तत्सम भाषा का प्रयोग हुआ है। मुक्त कवि में प्रधानता है, वर्णनात्मक शैली है, प्रकृति का आलम्बन रूप है, उद्दीपन रूप में चित्रण है। बच्चन को पुरस्कार मिला 1966 में, सोवियत लैंड पुरस्कार 1976 में, पद्म भूषण मिला 1992 में, सरस्वती पुरस्कार मिला। हालावाद 1933 1936 में, प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन 1907 2003 में, अक्षय रोमांस का कवि कहते हैं बच्चन को। हालावाद के जनक हरिवंश राय बच्चन है। फारसी कवि उमर खयाम की रुबाई से प्रभावित होकर रचना की मधुशाला 1935, 13 हार 1932 में, मधुबाला 1938 में, निशा निमंत्रण 1938 में, दिन जल्दी जल्दी ढलता है लिया गया आत्म परिचय गीत सृजन में है। 6 फिर संपूर्ण साहित्य 10 खंडों पर संग्रहित है। 2 चट्टान 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बच्चन को प्रबंध शिरोमणि कहते हैं। हालावादी साहित्य पर फारसी साहित्य का प्रभाव है। बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। हालावादी कवि में रामेश्वर शुक्ल अंचले, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, गोपाल से नेपाली का नाम आता है। 1965 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य नामांकित किए गए। प्रणय कविता की रचना इंग्लैंड प्रवास के दौरान की। राष्ट्रीय चेतना कवि माखनलाल चतुर्वेदी 1889 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, यानी उपनाम एक भारतीय आत्मा है। पत्रिका प्रभा, क्रमवीर और प्रताप।
कर्मवीर पत्रिका को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, खड़ी बोली प्रबोधिनी। इसके बाद में है गद्य में साहित्य देवता व साहित्यकारों में दादा के नाम से लोकप्रिय हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। संपूर्ण साहित्य चतुर्वेदी रचनावली के नाम से 10 खंडों में संग्रहित किया गया है, यानी कि रचनाएं हैं हिम किरीटिनी 1943 ईस्वी में, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिम तरंगिणी को। वेणु लोगुंजे धरा 1960 ईस्वी में, यानी कि फिर है माता 1951 ईस्वी में, समर्पण 1956 ईस्वी में, बिजुरी कांजल आज रही 1954 ईस्वी में, कविताएं पुष्प के अभिलाषा, केदी और कोकिला। सियाराम शरण गुप्त 1895 1963 ईस्वी में, मैथिली शरण के भाई हैं चीर गांव झांसी। मौर्य विजय 1913 ईस्वी में, अनाथ 1917 ईस्वी में, मृण्मयी 1936 में, आत्मोत्सर्ग 1931 में, बापू 1937 में, नोआखली 1946 में, उन्मुक्त 1940 में, पार्थे 1933 में, नकुल 1946 में, जय हिंदी 1948 में, ध्रुवार 1924 में, विषाद 1925 में, आर्द्रा 1927 में, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 1960 ईस्वी में, इनके प्रभा प्रताप। स्वयं को हम विस्पाई जन्म के हम निकेतन कहते थे। उर्मिला 1934 में, रश्मि रेखा 1951 ईस्वी में, विप्लव गायन 1933 ईस्वी में, प्रथम है कुमकुम 1935 में। पंक्ति कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलन जाए, भस्म सात भूद्र पंक्ति हो जाए। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, हम तो रमते राम हमारा क्या घर। सुभद्रा कुमार चौहान 16 अप्रैल 1904 और 15 जून 1948 ईस्वी में, यानी कि वात्सल्य रस की देवी है, राष्ट्रीय चेतना सजगे कवित्री है, त्रिधारा मुकुल काव्य से, मेरा जीवन है कविता खड़ी बोली प्रबोधिनी से। ठीक है। मेरा नया बचपन है कविता खड़ी बोली सृजन है। कविता यानी कि जलियांवाला बाग में बसंत है, झांसी की रानी है, स्वदेश के प्रति है, झंडे की इज्जत में है, प्रभु तुम मेरे मन की जानो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट।